और यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें, एफआईए ने इमरान खान समेत 11 मुल्जिमान पर ममनुआ फंडिंग केस में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईए का कहना है कि मुल्जिमान ने फ्रॉड, जालसाजी और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब से। जी सर, बताइएगा इस मुकदमे के हवाले से एफआईआर का मतन क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीटीआई ममनूआ फंडिंग केस में इमरान खान और उसके 9 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी तरफ से ये मुकदमा 6 अक्टूबर को रात के 9 बजे दर्ज किया गया और अभी इसका इंकशाफ हमारे सामने आया है। एफआईए जो ने मुकदमा दर्ज किया है, अहम केस है और उसमें जो इंकशाफात किए गए हैं एविडेंस के साथ एफआईआर में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसमें मंजूर चौधरी, सैयद यूनिस, आमिर कयानी, तारिक शेख, तारिक शफ़ी, सैफुल्ला नियाजी, सरदार अजहर तारिक और हामिद जमान, इसके अलावा एक निजी बैंक जिस बैंक के अकाउंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अकाउंट खोला गया था और उसमें 21 लाख से ज़ायद डॉलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से वोटन क्रिकेट क्लब से आए थे 3 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन में। ये एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं एफआईए की जानिब से, जिसकी बुनियाद पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके साथियों के खिलाफ। उसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं पीपीसी के बहुत अहम है। 109 सेक्शन 420 है, 468, 471 ये साजिश, फ्रॉड और जालसाजी का एक मुकदमा है। इसके अलावा अहम जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है उसके तहत भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उसका सेक्शन मैं आपको बताता चलूँ, उसमें अहम सेक्शन है जिसके तहत 5 और 23 इसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सज़ा इसमें अगर ये साबित हो जाता है तो 3 से 7 साल की सज़ा है और जो सेक्शन शामिल किए गए हैं एफआईआर के मतन से साबित होता है कि ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। उसमें तफसीलात ये बताई गई हैं कि जब तहरीक इंसाफ ने ये अकाउंट ऑपरेट किया था तो ये 9 तहरीक इंसाफ के जो टॉप टियर के लीडर्स हैं ये इस अकाउंट के बेनिफिशरी थे और साथ ही फिर इसका टाइटल चेंज किया गया, नया पाकिस्तान के नाम से टाइटल चेंज किया गया और बैंक हुकाम ने एफआईआर के मुताबिक इसकी मुआवनत की है, जिसकी वजह से बैंक के उस वक्त के निजी बैंक इस्लामाबाद में जो मैनेजर थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, वो नामजद हैं इस एफआईआर में। साथ ये भी बताया गया है कि 12 एसटीआर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट थी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से आई थी, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट 3 डिफरेंट ट्रांजैक्शन आ रही थी बाहर से पाकिस्तान में मौजूद एक बैंक अकाउंट्स में जो यहाँ पर ऑपरेट हो रहा था। तो यही एक वजह है कि एफआईआर एक्ट के तहत भी एक सेक्शन शामिल किया गया है जिसकी सज़ा 7 साल तक हो सकती है। आपको याद होगा 7 तारीख को हमने एक खबर ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत ने एफआईए को गो हेड दे दिया है ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप टियर की लीडरशिप है उनके खिलाफ केस फाइल करने के लिए। अब ये केस फाइल हो चुका है, नाकाबिल ज़मानत इसमें सेक्शन शामिल किए गए हैं। जिस तरह आपकी स्क्रीन पे अगर एफआईआर का मतन नज़र आ रहा है या मैं आपको बताता चलूं कि उससे ये साबित हो रहा है कि किसी भी वक्त एफआईए की टीम जो कि नामजद मुल्ज़मान हैं यहाँ पर 10 उनकी गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि नाकाबिल ज़मानत ये जुर्म है जिसके सेक्शन शामिल किए गए हैं एफआईए में बताया गया है। और 3 ट्रांजैक्शन की डिटेल इस मतन में शामिल की गई है। इस्लामाबाद के जो कमर्शियल बैंकिंग का सर्कल है उसमें ये पर्चा दर्ज हुआ है। उसमें जो मतन शामिल किए गए हैं उसके तहत 3 डिटेल दी गई हैं ट्रांजैक्शन वोटन क्रिकेट क्लब से जो कि 2013 में मुख्तलिफ अकाउंट से आई थी 21,21,500 डॉलर। यही एक वजह कि फॉरेन एक्सचेंज था जिससे सस्पिशन ट्रांजैक्शन बैंक को आई। बैंक हुकाम ने जब टाइटल चेंज किया जा रहा था इन बेनिफिशरीज की तरफ से बताया नहीं जो बैंक हुकाम को, ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। यही एक वजह है कि बैंक हुकाम को भी उसमें शामिल किया गया है कि उन्होंने मुआवनत की है। तो इस तरह यह पहली बड़ी पेशरफ्त है इस ममनुआ फंडिंग केस में। और साथ ये बताया गया है कि वोटन क्रिकेट क्लब के
जो बानी हैं आरिफ नकवी, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जमा करवाया गया था बयान अल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो उसकी फॉर्जरी की गई है। ये FIR के मतन में बताया गया है कि जिस वजह से जो FIR एक्ट है उसका सेक्शन 5 यहाँ पर उन्होंने ऑपरेट किया है। यहाँ पर सेक्शन 5 अट्रैक्ट होता है, दफ़ा लगाया गया है इस FIR में और सारी ये डिटेल दी गई हैं। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनकी जो ज़राए ये बताते हैं कि FIA की जो यहाँ पर हुकाम है उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है और उन्होंने आरिफ नकवी का या फिर हामिद जमान का या सैफुल्लाह नियाजी के बारे में ये बताया था कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन तमाम के खिलाफ FIR हो गई हैं। साथ ही इस FIR के मतन में ये भी बताया गया है कि क्योंकि इन्होंने मुआवनत की है, इन मुल्ज़मान ने, ये मेजर बेनिफिशरी हैं, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमात की जो तफसीलात हैं, डॉक्यूमेंट है, वो आला हुकाम को दे दी गई हैं। ये इस FIR के मतन में लिखा गया है। जबकि FIA के हुकाम से जो इसको डील कर रहे हैं उनमें से एक आला अहलकार ने इसकी कंफर्मेशन दी है हमें, और साथ ही वजारत दाखिला ने तो पहले ही गो अहेड दे दिया था। तो बाकी मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ कि 11 MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत पाकिस्तान ने 7 ममालिक को लिखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के हवाले से कि ये तफसीलात पाकिस्तान को चाहिए। तमाम तफसीलात शेयर की गई थी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत, लेकिन अभी तक वहाँ तक पाकिस्तान को वो हासिल नहीं हुआ है। लेकिन टॉप टियर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनमें से 2 जो उनके आला ओहदेदारान हैं, मेरी बात हुई है, उनका ये बताना है कि हमें इस पेशरफ्त का पहले ही पता है। ठीक है, टॉप टियर जो लीडरशिप है उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान खान, सरदार अजहर, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक शेख और तारिक शफी पर ये मुकदमा दर्ज हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जाहिर साहब।